Hello students, in this video I am going to explain the lesson 12 3 questions. 3 questions का अर्थ होता है 3 प्रश्न. Long ago there lived a very brave and kind king. Brave means होता है बहादुर, kind means दयालु. बहुत समय पहले एक बहुत ही बहादुर और दयालु राजा रहता था. He wanted to serve his people well. वो अपनी जनता की अच्छे से सेवा करना चाहता था. Once a thought came to the mind of the king. एक बार उसके मन में एक विचार आया. He thought he would never fail if he knew 3 things. Fail means होता है असफल होना, new means जानना. उसने सोचा कि यदि वो 3 चीज़ें जान जाए तो फिर वो कभी असफल नहीं होगा. Those 3 things were, वो 3 चीज़ें थीं. फर्स्ट, what is the right time to begin something. किसी चीज़ की शुरुआत करने का सही समय क्या होता है. सेकेंड, which people should he listen to. उसे कैसे लोगों की बातें सुननी चाहिए. थर्ड, what is the most important thing for him to do. उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जिसे उसे करना चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. राजा ने इसलिए अपने संदेशवाहक अपनी पूरी राजधानी में भेज दिए. Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और राजा ने वादा किया जो व्यक्ति उनके इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे वो बहुत सारा धन देंगे. Many learned men came to the king but all with different answers. Learned man means होता है विद्वान व्यक्ति. बहुत से विद्वान व्यक्ति राजा के पास आए लेकिन उन सबका उत्तर अलग अलग था. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे पहले राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल का कठोरता से राजा को पालन करना चाहिए. Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने कहा कि किसी चीज़ को किस समय करना चाहिए इसके बारे में पहले से जान पाना असंभव है. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. तब भी दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को एक सभा की आवश्यकता है जिसमें विद्वान व्यक्ति हो और वो राजा की मदद करें कि उचित समय पर कौन सा काम करना है. Some others said only magicians could look into the future and tell the right time for an action. कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसा तो सिर्फ कोई जादूगर ही कर सकता है. Magicians means जादूगर, जो कि ये कोई जादूगर ही ये बता सकता है कि भविष्य को सिर्फ जादूगर ही देख सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है. इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. इसी तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर अलग अलग था. सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स. कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सही व्यक्ति जिनकी बातें राजा को सुननी चाहिए वो उनके सलाहकार हैं. अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम. कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके सिपाही हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस. तीसरे प्रश्न का उत्तर लोगों ने दिया जिनमें से कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु विज्ञान है. अदर्स सेड इट वाज वारफेयर. कुछ लोगों ने कहा कि ये
युद्ध की रणनीति है वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तभी कुछ लोगों ने कहा कि उनके लिए अभी भी धार्मिक पूजा पाठ सबसे महत्वपूर्ण है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रीनोन्ड हर्मिट। रीनोन्ड मीन्स होता है प्रसिद्ध, हर्मिट मीन्स सन्यासी, सीक मीन्स खोजना या ढूंढना। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं एक प्रसिद्ध सन्यासी से सलाह लेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वुड मीन्स जंगल। जो सन्यासी था वो एक जंगल में रहते थे, सन्यासी एक जंगल में रहते थे और वो उस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल। वो सिर्फ साधारण व्यक्तियों से मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स। इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड्स। राजा ने अपना घोड़ा अपने सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। और अकेले ही सन्यासी से मिलने चले गए। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा सन्यासी के झोपड़ी के पास पहुँचे, राजा ने देखा कि सन्यासी स्वयं ही अपने झोपड़ी के सामने की जमीन की खुदाई कर रहे थे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। सन्यासी बूढ़ा और कमज़ोर था। ही ब्रीथ हैवली एज ही वर्कड। जब वो काम कर रहे थे तो वो बड़ी ही मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड। राजा उनके पास गए और कहा, राजा ने कहा, ओ वाइज हर्मिट, ओ विद्वान सन्यासी, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। मैं 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पर सही काम कैसे किया जाए। वो राजा सन्यासी से कहते हैं कि उनका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे सीखें जिससे कि सही समय पर वो सही काम को कर सकें। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी। और राजा ने दूसरा प्रश्न सन्यासी को बताया कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और तीसरा प्रश्न राजा ने बताया कि वो जानना चाहते हैं कि उनका ध्यान सबसे पहले कैसे कार्यों पर जाना चाहिए, कैसे मामलों पर राजा का सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग। सन्यासी ने राजा की बातें सुनी, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो खुदाई करते ही रहते हैं, सन्यासी खुदाई करना जारी रखते हैं। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तब राजा सन्यासी से कहते हैं कि आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पैड एंड डिग फॉर यू। फावड़ा, स्पैड मीन्स फावड़ा होता है। राजा सन्यासी से कहते हैं कि आप थके हुए हैं, मुझे फावड़ा दीजिए और आपके लिए खुदाई करने दीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching my video.